नमस्कार, द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हम खबर दिखाते हैं और डंके की चोट पर दिखाते हैं। खबर में ना एजेंडा होता है, ना कोई बायसनेस होती है। तो खबर आज जमशेदपुर के घाटशिला की आपको हम खबर दिखाते हैं। जमशेदपुर का घाटशिला नहीं, पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला। खबर क्या है, उस खबर का बेस समझने से पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट को देखिए। सरयू राय विधायक हैं, जेडीयू से विधायक हैं, उनका ये ट्वीट है। मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के बता देता हूं। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, ये ट्वीट 28/5/2025 को 11:57 पर शाम में आया है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि घाटशिला पुलिस ने जिला परिषद सदस्य करण सिंह को एक बिल्डर की शिकायत पर अभी गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम से मामले की गहन तहकीकात के बाद उचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। स्थानीय विधायक मंत्री श्री रामदास सोरेन को भी बताया है और घाटशिला थाना जा रहा हूं। यह उन्होंने पोस्ट किया है, पहला पोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे में 11:57 का है, ये रात का, और 28/5 का। ठीक है। अब दूसरा पोस्ट सरयू राय का ही दूसरा पोस्ट है, 2:17 दोपहर में 29/5/2025। क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि विडंबना पूर्ण पुलिसिया रवैया, घाटशिला जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह के विरुद्ध रंगदारी मांगने का एफआईआर करने वाले बिल्डर सुबह मेरे पास आए। कहा मैं कर्ण और पुराने परिचित हैं, मतलब बिल्डर और कर्ण पुराने परिचित हैं। तनातनी में मामला बढ़ गया। मैं एफआईआर वापस लेना चाहता हूं। मैंने सीनियर एसपी को बताया, पर पुलिस ने समझौता नहीं होने दिया। दूसरा ट्वीट। अब तीसरा पोस्ट जो है वो भी आपको देखना चाहिए। ये 29/5/7:58 का ये पोस्ट है, जिसमें सरयू राय लिखते हैं कि घाटशिला जिला पार्षद कर्ण सिंह पर एफआईआर करने वाले रोशन लाल गुप्ता से संपर्क नहीं हो रहा है। उनका मोबाइल बंद है। घर वाले चिंतित और परेशान हैं। वो सुबह मेरे यहां आए थे मामले में सुलह करने के लिए, घाटशिला थाना गए, सुलह नहीं हो सके, इसके लिए पुलिस ने वहां से कहीं और ले गई। एसएसपी पता करें। यह सरयू राय का पोस्ट है। एक भवन निर्माता हैं, उनकी बिल्डिंग से नाली का मामला था। जनता की मांग पर जिला परिषद के सदस्य करण सिंह वहां गए। आपस में कुछ तू में तकरार हुई। अब उसी पर एफआईआर हो गया बिल्डर की तरफ से, इन्होंने मारपीट की और रंगदारी मांगा। मैं सूचना मिली कि गिरफ्तार हैं करण सिंह। मैं गया वहाँ, मिला, और वहाँ जाने के पहले मैंने ग्रामीण एसपी से, सीनियर एसपी से, सबसे बात की और ये कहा कि भाई ये मामला है, इस मामले में उचित तहकीकात होनी चाहिए, तभी कोई गिरफ्तारी का निर्णय होना चाहिए। मगर बिना कोई नोटिस लिए, बिना करण सिंह का बयान लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। आज सुबह भी मेरी बात हुई सीनियर एसपी से, ग्रामीण एसपी से। जिन्होंने कंप्लेन किया है वो भी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहते हैं मैं अपनी शिकायत वापस ले लेता हूँ। और यह कहकर ये दोनों पक्ष के लोग साथ में गए घाटशिला। जब थाना दोनों पक्ष पहुंचा समझौता करने के लिए, तो थानेदार ने वहां से जो शिकायत करता है उसको पुलिस के एक सिपाही के साथ वहां से भगवा दिया, भागो हट हो जाओ, चले आओ। तो इससे लगता है कि पुलिस का जो रवैया इस मामले में है, वो रवैया घोर अनुचित है। जब सीनियर एसपी लेवल पर बात होती है और जब समझौता करने के लोग तैयार हैं, तो पुलिस को समझौता करा देना चाहिए। इसका मतलब ये खामखा ये लोग उतारू हैं कि करण सिंह को हम जेल भेजेंगे। इससे निष्कर्ष यही निकलेगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी स्तर का हो, अगर जनता के शिकायत का समाधान के लिए कहीं जाएगा पब्लिक प्लेस में, तो वह सोच ले कि उसकी स्थिति, उसकी हालत वही होगी जो करण सिंह की हालत हुई है। इसके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है? अभी हमारे सीनियर एसपी साहब को आए मुझसे 24 घंटा हुआ है। मैंने उनसे कहा भी कि आप यहाँ आए हैं और पहला ही
मामला जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस प्रकार का है। इसमें पुलिस को अच्छी तरह से अनुसंधान करना चाहिए, तथ्यों का पता करना चाहिए। करण सिंह को ऐसा नहीं है कि घाटशिला छोड़कर भाग जाएंगे। ये सब चीज़ें मैंने कहा। और दूसरा पक्ष समझौता के लिए भी तैयार है, अपनी कंप्लेन वापस लेने के लिए तैयार है, और पुलिस ज़बरदस्ती उसको कंप्लेन वापस नहीं लेने दे रही है। इसका मतलब ये करण सिंह को जेल भेजेंगे, जेल जाएंगे, जमानत होगी, आएंगे। पुलिस को सिवाय इसके कि जनप्रतिनिधियों के भीतर एक दहशत हो जाए, डर हो जाए कि हम किसी भी पब्लिक मामले को लेकर अड़ेंगे, खड़ा होंगे, जाएंगे, तो पुलिस हमारे साथ वही व्यवहार करेगी जो करण सिंह के साथ व्यवहार हो रहा है। अगर ये संदेश पुलिस देना चाहती है तो ये पुलिस की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। मैं तो बहुत दुखी हूँ कि हर स्तर पर बातचीत होने के बाद भी मामले का बिना अनुसंधान किए, बिना 41A में नोटिस दिए हुए, नोटिस का जवाब लिए हुए बिना अचानक करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल भेजने की तैयारी होती है। ये कतई उचित नहीं है और मैं तो इससे बहुत दुखी हूँ। और पुलिस का ये रवैया इस तरह का है, तो इस रवैया के खिलाफ हम लोग हमेशा ही रहेंगे। अब पहला पॉइंट ये कि सरयू राय जैसे कद्दावर नेता विधायक भी हैं, ऐसे नेता जिन्होंने लालू यादव को जेल भेजा, जिन्होंने मधु कोड़ा को जेल भेजा, मतलब ऐसे कद्दावर नेता, और क्या पुलिस सरयू राय को तवज्जो नहीं दे रही है? क्या है मामला, क्या है? तो हमने थोड़ी सी इसमें रिसर्च की कि भाई क्या है इसमें। तो पता चला कि रोशन लाल गुप्ता एक बिल्डर है, वो एक बिल्डर बना रहे हैं, और जो सूत्र बता रहे हैं, हमें देखिए बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि रोशन लाल गुप्ता अपने बिल्डिंग में कुछ अवैध निर्माण कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंग अवैध है, लेकिन कुछ उसमें है अवैध। कर्ण सिंह जिला परिषद सदस्य हैं और जिला परिषद सदस्य हैं कर्ण सिंह, लेकिन कर्ण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। करण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है, बहुत तेजी से उभर भी रहे हैं करण सिंह। और करण सिंह जिस तेजी से उभर रहे हैं, वहां से आने वाले नेता मंत्री विधायक जो भी लोग हैं, मतलब उन लोगों को थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है। खतरा इसलिए भी महसूस हो रहा है, देखिए घाटशिला एक ऐसी सीट है जो रिजर्व सीट है, तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। तो रोशन लाल गुप्ता और करण सिंह के बीच में बाताबाती हुई, जो भी हुआ, रोशन लाल गुप्ता ने शिकायत की पुलिस को, करण सिंह के ऊपर छिनतई का धारा लगी, जो हमें अब तक जानकारी है। लेकिन छिनतई के धारा में 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया, जेल भी भेज दिया। मतलब आप समझ लीजिए स्कॉटलैंड यार्ड इस मामले में क्या करेगा जो घाटशिला थाना ने इस मामले में काम किया। छिनतई के मामले में पुलिस ऐसी एक्टिव हुई कि मतलब समझ लीजिए कि लगा कि पीएमओ से मोदी जी ने कहा मित्रों अरेस्ट कर लो। मतलब ऐसा कौन सा प्रेशर था पुलिस के ऊपर, क्योंकि करण सिंह के ऊपर भले आपराधिक मामले पहले रहे, लेकिन अभी कोई वारंट नहीं था, कोई तामिला नहीं था। तो ऐसे में करण सिंह से ऐसा कौन सा शांति भंग का खतरा था? हम करण सिंह की वकालत नहीं कर रहे, हम वकालत कर रहे हैं इस बात की कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, कि मतलब करण सिंह को गायब कर दिया गया। और अब सरयू राय का पोस्ट समझिए कि रोशन लाल गुप्ता सरयू राय के पास गए, बोले कि ना ठीक है, तनातनी में हो गया, हम अब एफआईआर वापस लेते हैं। तो जब एफआईआर वापस ले रहे हैं तो फिर केस खत्म करवाने पर पुलिस को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरयू राय का जो कहना है कि संभवतः रोशन लाल गुप्ता को भी पुलिस ने गायब किया है, कहीं ऐसी जगह रखा है जहां पर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके पोस्ट से तो यही लग रहा है। तो मतलब क्या घाटशिला थाना प्रभारी जो है वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, या फिर जमशेदपुर में चूंकि एसएसपी नए नए आए हैं, तो अब एसएसपी नए नए आए हैं तो संभवतः वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, तो शायद कुछ प्रूव करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन यह मामला चर्चा का विषय घाटशिला में जरूर बना हुआ है, और अब इस मामले की चर्चा रांची तक भी होने लगी है, और मामला राजनीतिक रंग भी लेने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, लिख करके ले ली। लेकिन मेरा संशय इस बात पर है कि सरयू राय जैसे कद्दावर नेता
मतलब इनके नाम से गड़बड़ घोटाला वाले तो कांपते हैं, हमने देखा है। आंकड़ों के मजबूत नेता हैं, विधानसभा में बोलते हैं तो विधायक भी सोचते हैं किसका पोल खोलने वाले हैं, है ना। तो ऐसे में सरयू राय का 3-3 ट्वीट आ जाना 24 घंटे में, और जैसा वो अपने पोस्ट में लिख रहे हैं, यानी 2 बार उन्होंने एसएसपी से बात की, तो मतलब जमशेदपुर पुलिस सरयू राय को तवज्जो नहीं दे रही है, या सरयू राय पूरी शिद्दत के साथ करण सिंह के साथ खड़े हैं ना। अब देखिए राजनीति है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने आपको खबर बता दी। नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।